टेबल पर रखी नोटों की गड्डी देख रहे हैं आप। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि लाखों रुपए है। और ये लाखों रुपए किसी नेता के घर से नहीं, बल्कि दूसरों के घरों में छापेमारी करने वाली ईडी अफसर के घर से मिले हैं। जी हाँ, यहाँ पर शिकारी खुद शिकार हो गया है। अब पूरा माजरा क्या है और इन नोटों की गड्डियों की कहानी क्या है, आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल राजस्थान में चुनाव करीब आता देख ईडी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके अलावा सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अब सीएम गहलोत ने मोदी सरकार के इशारों पर चलने वाली ईडी के ही पर कतर दी है। जी हाँ, आए दिन विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी के रेड की खबर तो आती ही रहती है, लेकिन किसे मालूम था कि एक खबर ऐसी भी आएगी जहां खुद ईडी के अधिकारी खबर बन जाएंगे और घूस लेते हुए पकड़े जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान में। दरअसल 2 नवंबर को राजस्थान में एसीबी ने ईडी के 2 अधिकारियों को 15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। खबर देखिए न्यूज़ 18 की। लिखा हुआ है कि ईडी अफसर को एसीबी ने किया ट्रैप, सहयोगी भी गिरफ्तार, 15 लाख की मांगी थी रिश्वत। तो एसीबी ने ईडी के ऑफिसर्स को ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ईडी के जो ईडी अफसर हैं वो नवल किशोर मीणा और उनके सहयोगी बाबूलाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बताया जा रहा है कि वो मणिपुर में एक चिट फंड कंपनी के केस में सेटलमेंट करने और अन्य सुविधाएं देने के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन उसे 15 लाख रुपए देते हुए पकड़ा गया। वहीं ईडी अफसर के साथ काम करने वाले उनके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ट्रैप अलवर में किया गया है। मतलब देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रिश्वत ले रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को और उनकी ईडी को भी जमकर घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिट फंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है। ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा, और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है उसका क्या रेट होगा। कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आई, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता है कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से
किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा, कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं, इमरजेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको असली एजेंसी से कैसे बचाए। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिल्कुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में लेते हुए। एक ये गंभीर खतरा है देश के सामने। दिस इज अ वेरी, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, इट्स समथिंग वेरी सीरियस वेयर आर supposedly independent autonomous agencies are being completely demolished by the regime. ऐसा खतरा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए उनको ये रौंद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब मजाक हो गया ईडी का। पहले अड़ोस पड़ोस में कोई ईडी में काम करता था, उनके बच्चे बड़े गर्व से कहते थे मेरे पिताजी ईडी में हैं। अब बेचारे शर्माते हैं बोलते हुए। ये हालत बना दी इन एजेंसीज की मोदी जी ने। थोड़े दिनों में भाजपा बोलते हुए लोगों को शर्म आएगी कि साहब मैंने कभी भाजपा को वोट दिया। ये स्थिति बन रही है देश की। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की भी जांच जरूर की जाए। छापों की आड़ में कहीं एक कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि कहीं ये लोग छापे करते करते ये कमल के निशान पर तो नहीं कहीं घूस मांग रहे हैं या कुछ और। इसी तरह का ट्वीट जो है तमाम नेता कर रहे हैं, तमाम विपक्षी लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ईडी को भेजती है रेड करने के लिए चुनाव के वक्त, अब तो ईडी खुद यहाँ पर शिकार हो गई है और ईडी के अफसर ही जो है घूस लेते पकड़े गए हैं। आप सोचिए कि ईडी पर ही जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के घूसखोरों को पकड़े और इसीलिए रेड की जाती है, लेकिन यहाँ पर खुद ऑफिसर ही जो है घूसखोरी करते हुए पकड़े गए हैं। फिलहाल इसको लेकर खूब राजनीति गर्म है और लोग मोदी सरकार को ज्यादा घेर रहे हैं, बल्कि ईडी को कम, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर ही ईडी काम करती है। इसी को लेकर तमाम ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।